चलिए, पवन मुक्तासन, पवन मतलब हवा, मुक्त मतलब रिलीज होना। तो जितने भी हमारे जोड़ है, मांसपेशियां हैं, उसमें जो वायु प्रकोप रहता है जिससे आर्थराइटिस वगैरह होता है, तो उसको दूर करने का है। और ये पवन मुक्तासन दो तरफ से होता है। एक तो शक्तिबंध के आसन, जिसमें थोड़ा सा हार्ड, लकड़ी काटना, नाव चलाना, ये सब वो पवन मुक्तासन का ही दूसरा भाग है। अभी हम करेंगे पवन मुक्तासन, ये इसके लिए है, सारे जोड़ों के लिए है, अर्थराइटिस के लिए है। तो दोनों हाथ पीछे। इसका साइंस समझ लीजिए वास्तव में क्या है, कि तब ज़्यादा अच्छा लगेगा। शरीर के सारे जोड़ों को, एक एक जोड़ों को हम घुमाएंगे और उसमें परिवर्तन को महसूस करेंगे। तो घुमाने का जो तरीका है वो महत्वपूर्ण है। हमारा जो ब्रेन की जो बनावट है ना, उसके दो लोब हैं ना, राइट लोब, लेफ्ट लोब। ये तो सबको पता है, दो हिस्से हैं, दाएं हिस्सा बाएं हिस्सा। हमारे शरीर के दाएं हिस्से को संचालित करने का काम ब्रेन का बायां भाग करता है, और बाएं भाग को संचालित करने का काम दायां भाग करता है। तो यदि किसी को दाएं हाथ का या दाएं पैर का लकवा है, इसका मतलब उसको ब्रेन के बाएं भाग में कुछ दिक्कत है, या तो क्लॉटिंग है, या चोट लगी है, कुछ भी लगी है। तो ये एक रिसर्च से पता चला कि शरीर के एक एक अंगों के लिए अलग अलग पॉइंट है ब्रेन में। ये उंगली हिलाएंगे ना, तो दाएं हाथ की तर्जनी उंगली को मान लो हिला रहे हैं, तो ब्रेन के बाएं हिस्से में तर्जनी उंगली के लिए खास पॉइंट है, वो एक्टिव होगा तब ये हिलेगा। यदि वो निष्क्रिय हो गया तो आपके एक उंगली का लकवा हो जाएगा। मैंने देखा है नेपाल में, एक उंगली का लकवा, खाली एक उंगली नहीं, खाली कान का लकवा, खाली गाल का लकवा, एक आंख का लकवा, या ऐसे आंख ऐसे नीचे उतर जाता है। तो जो जो पॉइंट आपका निष्क्रिय होगा वो हिस्सा आपका काम नहीं करेगा। तो ब्रेन को तो ऐसे जाके अंदर से मालिश नहीं कर सकते ना, तो कैसे करेंगे? तो ब्रेन जिन जिन अंगों को चलाता है, उन अंगों को छू छू कर, उसमें प्रयास करके हम ब्रेन का मसाज करेंगे। तो ऐसे क्रम से है, बाएं हिस्सा दाएं हिस्सा। तो मान लो पैर का अंगूठा, एड़ी, घुटना, ऐसे करके पूरा एक ऐसा लाइन बना है, वैसे दाएं तरफ का, तो पूरा ब्रेन का मसाज हो जाता है। ये दिखने में सरल है आसन, लेकिन ये आपके ध्यान में ले जाने के लिए बहुत अच्छा है। इसमें आसन भी है, प्राणायाम भी है, मेडिटेशन भी है, तीनों हो जाता है। तो पूरी तरह से विधि पूर्वक करेंगे तो कम से कम 45 मिनट लगता है। तो हम लोग उतना नहीं करेंगे, सारे क्रिया करेंगे, लेकिन समय को थोड़ा सा कम करेंगे देखते हुए। ठीक है, चलिए, दोनों पाँव पीछे, हाथ पीछे पाँव आगे, दोनों पाँव को पास पास जोड़ लीजिए। सबसे पहले उंगलियों का अभ्यास, उंगलियों को आगे पीछे ऐसे 5 बार कीजिए। 1 2, आगे पूरा सिर्फ उंगलियां, 2 1 2 1, साहू जी पूरा मोड़ा, 2 1 2, खाली उंगलियां, 1 2, स्वस्थ, आंख बंद, पूरा ध्यान 10 उंगलियों पर। शरीर में जहां भी परिवर्तन होता है उसके प्रति सजग, स्वस्थ। अब टखने से आगे मोड़ना है, ऐसा 1 2, दिख रहा है? ये आगे मोड़ना है पूरा पाँव और अपनी ओर खींचना है। 1 में आगे, हाँ, 2 में पीछे, हाँ, ऐसा कीजिए, 5 बार कीजिए पूरे। 1 2, आराम से, हड़बड़ी नहीं। आपके शरीर की गति आपकी मन की गति का द्योतक है, तो जितना हड़बड़ हड़बड़ करेंगे ना, इसका मतलब मन उतना चंचल है, ऐसा माना जाता है। इत्मीनान से, हाँ, पीछे पूरा, हाँ, यहाँ से, हाँ, यहाँ से पूरा, हाँ, अब देखा, पूरा मोड़ा, हाँ, वैसे ना, हाँ, तो ठीक से करिए तो असर हो। स्वस्थ, आराम से, पूरा ध्यान पाँव और तलवे पर। स्वस्थ। अब दोनों पैरों को, एंकल जॉइंट्स को घुमाएंगे, टखने का गोल घुमाओ, क्लॉकवाइज। 1 2 3
4 5, उल्टा 1 2 3 4 5, स्वस्थ। पूरा ध्यान टखने पर, दोनों पैरों के टखनों पर। ये हो गया तैयारी, प्रिपरेशन पैर का। अब दाएं पांव को बाएं जांघ के ऊपर रख लेंगे। दाएं तरफ से शुरू कर रहे हैं। दाएं पांव को बाएं जांघ के ऊपर रखेंगे। अब एक हाथ को टखने के पास, दूसरा हाथ को यहाँ, और गोल घुमाना है क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5, एंटी क्लॉक। 1, इत्मीनान से दें। 2 3 4 5, स्वस्थ। पैर को सामने रख लीजिए, दोनों हाथ पीछे। पूरा ध्यान दाएं पैर के टखने पर, रक्त का प्रवाह बढ़ा हुआ। स्वस्थ। आंख खोल लीजिए। अभी तक हमारा हो गया पैर की उंगली का, टखने का। अब घुटने का, दायां पैर ही करेंगे। अभी दाएं पैर चल रहा है। दाएं पैर के घुटने को मोड़ना, ये ऐसा। 1 2, जब फैलाएंगे तो जमीन से थोड़ा ऊपर रहेगा। धूप है तो थोड़ा पीछे चले जाइए। 1, हाँ 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, स्वस्थ। दोनों हाथ पीछे। पूरा ध्यान दाएं पैर के घुटने पर। घुटने पर रक्त का प्रवाह बढ़ा हुआ। देखिए गैस निकल रहा है। स्वस्थ। फिर दायां पांव बाएं जांघ के ऊपर। दाएं पैर का ही अभ्यास है। घुटने का हो गया, अब यहाँ के जोड़ का। चलिए, 1 में अपनी ओर खींचना है घुटना को, और 2 में नीचे ढकेलना है। 1 2, नीचे ढकेलिए। 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2। पैर फैला लीजिए। स्वस्थ। फिर दायां पैर बाएं जांघ के ऊपर। अब घुटने का गोल घुमाओ। आप कल्पना कीजिए घुटने में एक चाक मिट्टी है, और ब्लैक बोर्ड में आप सर्किल बना रहे हैं, ऐसे गोल, ऐसे घुमाना है। घुटने के गोल घुमाइए। 1 2 3 4 5, उल्टा। 1 2, इत्मीनान से। 3, हर घुमाव आपको पता चलना चाहिए। 4 5, स्वस्थ। पैर फैलाइए, दोनों हाथ पीछे, शिथिल दंडासन। पूरा ध्यान दाएं पैर पर। दाएं पैर के अंगूठे से लेकर जांघ तक जो परिवर्तन है उसे जाने। जिस पैर का अभ्यास हो चुका है और जिस पैर का अभ्यास नहीं हुआ है, उन दोनों पैरों में क्या अंतर है, उस अंतर को भी जानना है। दाएं पैर और बाएं पैर का अंतर को जाने। कहाँ है ध्यान? हाँ, शरीर में ध्यान रखिए। नहीं, उधर देख रहे हैं तो अच्छा अच्छा, ये अच्छा, 3 डायमेंशनल अवेयरनेस है। स्वस्थ। आँख खोलिए। अब बाएं पैर का अभ्यास। बायां पाँव दाएं जांघ के ऊपर, फिर टखने का गोल घुमाओ, एंकल जॉइंट रोटेशन। 1, इत्मीनान से। 2
3 4 5, उल्टा 1 2 3 4 5। स्वस्थ। पैर फैला लीजिए। पूरा ध्यान बाएं पैर के टखने पर। तुरंत पांव में ले जाइए, फिर तुरंत आइए। अटैच एंड डिटैच। प्रत्येक क्रिया के बाद तुरंत अटैच, फिर तुरंत डिटैच, दोनों होना चाहिए अभ्यास। स्वस्थ। आँख खोल लीजिए। अब बाएं पैर के घुटने का, तो घुटने के लिए हमने क्या किया था? मोड़ना, ऐसा। तो जब आप मोड़ें तो आपको पता होना चाहिए कि आपका एड़ी वहाँ से यहाँ तक आ रहा है, कितनी दूरी तय कर रहा है। जब फैलाएंगे तो पता होना चाहिए। जो इंच बाय इंच, डिग्री बाय डिग्री जो मूवमेंट होता है ना, उसके प्रति सजगता प्लस घुटना। चलिए, 1 बायां पैर, 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। स्वस्थ। दोनों हाथ पीछे, पूरा ध्यान घुटने पर। स्वस्थ। पुनः बायां पांव दाएं जांघ के ऊपर, घुटना को ऊपर नीचे करेंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। स्वस्थ। पैर फैलाइए। देखिए कहाँ पर परिवर्तन है। कम से कम थोड़ी देर के लिए, 2 सेकंड 3 सेकंड के लिए मन वहाँ चला जाए, तो यही बार बार अभ्यास में अपना जाएगा। स्वस्थ। फिर से घुटना, क्यों, ये बायां पांव दाएं जांघ के ऊपर। अब इसको गोल घुमाएंगे, घुटने को क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5, उल्टा 1 2 3 4 5। स्वस्थ। पैर फैला लीजिए। पूरा ध्यान बाएं पैर पर। बाएं पैर के अंगूठे से लेकर जांघ तक क्या परिवर्तन है, उस परिवर्तन के प्रति सजग रहें। स्वस्थ। अब करेंगे तितली आसन। देखिए एक एक ज्वाइंट क्रमशः खुल रहा है ना, पैर के अंगूठे से लेकर यहाँ तक। ये ऐसा कर लीजिए। ये जो जांघ का और कमर का जो जोड़ है, उसके लिए। ठीक। पैर फैलाइए, दोनों हाथ पीछे। अब उस जोड़ से थोड़ा ऊपर चढ़ेंगे तो आ गया कमर। तो कमर के लिए नाव चलाना, दोनों हाथ घुटने पर रहेगा, हाथ सीधा, कोहनी नहीं मुड़ेगा। कमर से हम आगे जाएंगे, पीछे आएंगे, ऐसा कमर से। ऐसा 5 बार कीजिए। 5 बार आगे से पीछे, फिर 5 बार पीछे से आगे, ऐसा।
स्वस्थ। दोनों हाथ पीछे। हो गया 5-5 बार। ये इंटरेस्ट नहीं रहता तो ये बोर लगता है, लेकिन जब इसमें अच्छे से करेंगे तो ध्यान में उतर सकते हैं। और बिगनर्स के लिए तो बहुत अच्छा है, जो शुरुआत में 2-3 दिन यही करना चाहिए, जिनका शरीर कड़ा हो। अब करेंगे चक्की चलाना। दोनों हाथ ऐसा रखिए। ये चर्निंग द एब्डोमेन है ना, कमर का है ये, तो कोहनी सीधा रहेगा, आगे झुकना है, दायां पीछे बायां आगे, ऐसे करके 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। चलिए कीजिए। 1, कमर का घुमाव है। 2, हाथ है मापक है कि आपका पेट घूम रहा है कि नहीं। उल्टा, जो कमर और बगल की चर्बी है पेट की, वहां तक पूरा घुमाव होना चाहिए। स्वस्थ। दोनों हाथ पीछे। लंबी गहरी श्वास, पूरा ध्यान लंबर रीजन, पेल्विक रीजन। स्वस्थ। आँख खोल लीजिए। आप लोग चाहें तो ऐसे ही बैठ सकते हैं, ऐसे। अब हाथों का करेंगे, या चाहें तो पालथी मार के बैठ सकते हैं, आपके ऊपर है। इसका जो आगे का है वो भी एक एक हाथ से करते हैं ना ऐसा, लेकिन अभी हम समय बचाने के लिए यहाँ से नियम को तोड़ रहे हैं। नियम है कि एक हाथ पहले दायां से पूरा करना है, फिर बायां पूरा करना है, ठीक। तो अभी हम दोनों को एक साथ कर रहे हैं। ये सिर्फ लूजनिंग एक्सरसाइज का काम करेगा, ये आपके मेडिटेशन में नहीं जाएगा। अभी जो आधा जो प्रयास कर रहे हैं वो सिर्फ जोड़ों को ढीला करने के लिए है। वो ब्रेन के मसाज भी होगा, लेकिन वो व्यवस्थित रूप से नहीं होगा। इस चलिए दोनों को एक साथ कर लेते हैं। पहले कस के मुट्ठी बांधना, फिर पूरा फैलाना। 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2। स्वस्थ। पूरा ध्यान दोनों हथेलियों पर रक्त का प्रवाह बढ़ा हुआ। स्वस्थ। उंगलियों का हो गया, अब कलाई का करेंगे। कलाई को ऐसे पूरा नीचे मोड़ना है और पूरा दीवार को जैसे धक्का देते हैं वैसी। 1 में नीचे, 1, 2। इतना ताकत लगाइए जैसे आप दीवार को धक्का दे रहे हैं। 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2। स्वस्थ। आराम से पूरा ध्यान कलाइयों पर। और थोड़ा सा आपका सजगता प्रगाढ़ होगा तो उंगलियों में रक्त का प्रवाह, प्राणिक ऊर्जा का संचार आपको अनुभव होगा। स्वस्थ। आंख खोल लीजिए। अब कलाई का गोल घुमाओ ऐसा। 1, 2, 3, 4, 5। उल्टा। 1, 2, 3, 4, 5। स्वस्थ। दोनों हाथ घुटने पर, पूरा ध्यान कलाई से नीचे हथेलियों तक। हथेलियों में रक्त का प्रवाह बढ़ा हुआ।
अनुभव करें। स्वस्थ। आँख खोल लीजिए। अब कोहनी का अभ्यास। उंगली का हो गया, हथेली का, कलाई का, अब आया नंबर कोहनी का। ये क्रम को याद रखना है। ऐसे रखिए, एक, ऐसे मोड़ के, हाँ, ये यहाँ से यहाँ तक सीधा रहेगा। दो, एक, दो, एक, आप भी बैठ जाइए। दो, एक, दो, एक, दो, एक, दो, एक, दो। स्वस्थ। आराम से, पूरा ध्यान दोनों कोहनियों पर। ये इत्मीनान से 10-10 बार करें ना तो बहुत ये होता है। मैंने विधि बता दिया। अब कंधे के जोड़ का। कोहनी का हो गया, कंधे के जोड़। कंधे के जोड़ के लिए दोनों उंगलियां ऐसे कंधे पर रखिए, फिर गोल घुमाना है। जैसे सर्किल बनाए थे घुटने से, उससे सर्किल बनाएंगे। ऐसा एक बड़ा सर्किल बनाना है कोहनी से। 2, 3, 4, 5। विपरीत दिशा में 1, 2, 3, 4, 5। स्वस्थ। आराम से, रिलैक्स। पूरा ध्यान दोनों कंधों पर। स्वस्थ। आंख खोल लीजिए। अब करेंगे गर्दन का अभ्यास। ये तो जिनको भी सर्वाइकल प्रॉब्लम है या थायराइड का प्रॉब्लम है, उनके लिए ये अभ्यास सजेस्ट करते हैं। लेकिन लोग बोलते हैं कि फायदा नहीं हो रहा है। फायदा इसलिए नहीं होता क्योंकि वो छुछुर मुछुर कर लेते हैं। पूरी सजगता के साथ करना है। भले आप 2 बार करें, 3 बार करें, लेकिन विधि पूर्वक करेंगे तो तुरंत फायदा होगा। आग को छुएंगे तो तुरंत हाथ जलेगा ना, कि बाद में जलेगा? वैसे योग करेंगे तो तुरंत फायदा दिखता है। यदि फायदा नहीं दिखा तो योग नहीं है वो योग के नाम से वो कोई तमाशा हो सकता है। तो अभी देखिए, गर्दन का कीजिए और आप तुरंत परिवर्तन महसूस कीजिए। तो अभी क्या करना है, 1 में हम पहले नीचे जाएंगे, 2 में धीरे धीरे ऊपर आएंगे, पीछे जाएंगे। तो आप जैसे नीचे आए तो आपका सिर नीचे झुक रहा है, तो इंच बाय इंच, डिग्री बाय डिग्री आपको पता होना चाहिए कितना कोण गया, कितना दूरी तय किया। नीचे, ऊपर, ऐसे 3 बार करेंगे। मैं गिनती नहीं गिनता हूँ क्योंकि सबकी गति अलग अलग है। तो 3 बार नीचे की ओर, 3 बार ऊपर की ओर, इत्मीनान से पूरी सजगता के साथ कीजिए। तो हाँ, बिल्कुल कहीं जर्क ना लगे, झटका ना लगे। एकदम जैसे हाइड्रोलिक सिस्टम से कोई चीज़ ऊपर और नीचे जाता है ना, उसी तरह से मैक्सिमम जितना पीछे ले जाएं, मैक्सिमम जितना आगे ले आए। ऐसा लगता है बाप रे कितना किलोमीटर दूरी तय कर रहा है सिर, ऐसा अनुभव होगा। तीन बार ही करेंगे। तीन बार हो जाए तो अभ्यास को बंद करके आंख बंद ही रखें। पूरा ध्यान चेहरे पर, गर्दन पर। स्वस्थ। आंख खोल लीजिए। अभी हम आगे पीछे किए थे, अब करेंगे दायां और बायां।
कंधा सीधा रहेगा, गर्दन को दाएं कंधे की ओर ले जाएंगे, कान को कंधे से छुआने का प्रयास करेंगे और उसके बाद 2 में दूसरे तरफ। ठीक, चलिए कीजिए 3 बार दाएं दायां से बायां, ऐसा। पूरा जो बगल में खिंचाव होता है ना कनपट्टी में, उसे जानना है, इत्मीनान से कीजिए। इंच बाय इंच, डिग्री बाय डिग्री जो गति है सिर की, उसको जानना। इतना ही विधि पूर्वक करेंगे ना तो 3 से 4 दिन में आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में फायदा दिखना शुरू हो जाएगा। ज़्यादा नहीं, 3 से 4 दिन। और इसको 3 की जगह में 5 कर सकते हैं। ठीक है, दायां बायां हो गया हो तो आँख खोल लीजिए। ये दूसरा स्टेप, पहला था आगे पीछे, दूसरा था दायां बायां, तीसरा में है तिरछा जाएगा ऐसे, ठुड्डी को कंधे तक लाएंगे। अभी कान को कंधे में लाए थे ना, अब ठुड्डी को लाएंगे, ऐसा ऐसे मुड़ना है पूरा धीरे धीरे, फिर ऐसे। चले 3 बार। स्वस्थ, आँख खोल लीजिए। अब हम घुमाएंगे गोल, 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉक। लेकिन कैसे घुमाना है एक बार देख लीजिए। पहले आएंगे ऐसे नीचे, फिर दाएं कान को दाएं कंधे पर, फिर पीछे, फिर बाएं कंधे पर कान को, फिर आगे। यह हुआ एक राउंड। इसी तरह से 3 क्लॉकवाइज और 3 एंटी क्लॉकवाइज। हड़बड़ हड़बड़ नहीं करना है, लोग ऐसे ऐसे कर देते हैं ना, कोई फायदा नहीं होता उससे। पूरा खिंचाव नीचे की ओर, दाईं ओर, पीछे और बायां, मैक्सिमम टेंशन होना चाहिए उसमें, तनाव। चलिए कीजिए, ऐसे आगे दायां पीछे बायां आगे, ये हुआ एक। इसी तरह से 3 क्लॉकवाइज और 3 एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद आँख को खोलना नहीं है, आँख बंद करके जब 3-3 बार हो जाए तो चुपचाप बैठना है और सिर में ध्यान देना है कि क्या हुआ। इत्मीनान से, मैं तो जल्दी कर रहा हूँ। पूरी सजगता के साथ आपका सिर पूरा 1 राउंड घूमा, आपको पता होना चाहिए कि 1 राउंड गया। नहीं तो फिर वही झुपत झुपत आवे मोरे अंगना हो जाएगा। हाँ, तीन बार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हो गया हो तो कमर, पीठ, गर्दन एक सीध में रखें।
पूरा ध्यान शरीर पर, सिर पर। कमर, पीठ, गर्दन एक सीध में। अब हम अभ्यास के अंत में पतंजलि ऋषि को प्रणाम करेंगे। मंत्र दोहराना है। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हरि। ये तो हुआ स्थूल जोड़ का, स्थूल अंगों का अभ्यास। सूक्ष्म अंगों का अभ्यास, मान लो आँख का, मुंह का, कान का, उसका फिर अलग है, उसको सूक्ष्म व्यायाम बोल देते हैं। इसको भी कई लोग सूक्ष्म व्यायाम बोलते हैं, लेकिन मुंगेर में ये वो सब रिसर्च सेंटर है, पूरा रिसर्च के साथ किसको कितना करना, कैसे करना, यह है। और ऐसे में क्या, कभी हाथ को हिला दिए, कभी पैर को हिला दिए, कभी कमर को हिला दिए, तो जोड़ ढीला होगा, उतना ही फायदा होगा, लेकिन जो विधि पूर्वक ब्रेन का जो मसाज है नहीं हो पाएगा, आप ध्यान में नहीं पहुंच पाएंगे उसको। तो ये ध्यान में भी पहुंचने का आसन है। चलिए, आज अच्छा आसन करें, ये संपूर्ण पूरा। हाँ, ये आप करेंगे ना, लोग बोलते हैं ना, किसी को भी बताएंगे सर्वाइकल प्रॉब्लम है तो हाँ ये तो करता हूँ, इतने दिनों से कर रहा हूँ, साल भर से कर रहा हूँ, इतने बार कर रहा हूँ। मैं बोला तो ठीक कैसे नहीं हुआ? ऐसा हो ही नहीं सकता आप ये अभ्यास करेंगे और गर्दन का प्रॉब्लम ठीक ना हो। वो क्या है ना, ऐसे छुछुर मुछुर ऐसे कर देते हैं, मन दूसरे तरफ है। और ये गर्दन का अभ्यास करते समय और ध्यान ये देना है कि आपका मन यदि दूसरे तरफ भटका तो गर्दन लचकने का डर है भाई, ये इसका एक तो सावधानी चाहिए। मान लो दूसरा सोच रहे हो, ऐसे ऐसे कर दिए तो कहीं भी नस तड़क सकती है। तो इसलिए इसको ज़्यादा सजग, इसमें एक बार सजगता भंग हो जाए तो चलेगा, गर्दन में नहीं।